Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have already studied about adolescence and puberty. In this video, we shall take up changes at puberty. Our first change is increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. प्यूबर्टी में हाइट एकदम से इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो बोन्स होती हैं लेग्स की भी और हैंड्स की भी दोनों वो इलोंगेट हो जाती हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल सडनली टॉल हो जाता है। पहले तो गर्ल्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे ही एक गर्ल और एक बॉय 18 ईयर की एज तक आ जाते हैं तो वो दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं। लेकिन ये जो इंक्रीज इन हाइट वाला कॉन्सेप्ट है ये हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। जैसे कोई प्यूबर्टी में स्टार्टिंग में तो एकदम से बढ़ता है और एंड में जाकर स्लो हो जाता है, और कोई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो पूरी एज में यानी कि पूरी प्यूबर्टी में ग्रेजुअली बढ़ते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से हाइट बढ़ गई है, और ऐसा भी नहीं होता कि बॉडी के सारे पार्ट्स भी एक साथ बढ़ रहे हैं या फिर एक ही रेट पर बढ़ रहे हैं। कभी कभी किसी इंडिविजुअल में या तो हाथ पहले लंबे हो जाते हैं या फिर पैर पहले लंबे हो जाते हैं, तो वो अलग से दिखते भी हैं, लेकिन फिर बाद में बाकी सारे पार्ट्स भी उनके जितने बढ़ जाते हैं और बॉडी फिर से प्रपोर्शन में आ जाती है। All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body. But soon the body parts catch up and result in a proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. आपने ये देखा होगा कि किसी भी इंडिविजुअल की हाइट मोस्टली अपने पेरेंट्स से या फिर फैमिली मेम्बर्स से मिलती है, क्योंकि हाइट जीन्स पर डिपेंड करती है जो कि उनको पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं। लेकिन सही ग्रोथ के लिए और सही से बढ़ने के लिए सही तरीके का फूड भी खाना चाहिए, स्पेशली इन एडोलेसेंस वाली एज में, क्योंकि ये ग्रोइंग ईयर्स होते हैं और सही फूड बॉडी के पार्ट्स को, बोन्स और मसल्स को सही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। एडोलेसेंस को ग्रोथ के लिए क्या क्या नरिशमेंट चाहिए होता है ये भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन बॉडी शेप।
आपने नोटिस किया होगा कि बॉयज़ जो एक बार प्यूबर्टी एज में एंटर हो जाते हैं उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और चेस्ट वाइड होते हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़ दैट आर इन जूनियर क्लासेस। तो शोल्डर्स का ब्रॉड होना और चेस्ट का वाइड होना ग्रोथ का रिजल्ट होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हो जाती है इसीलिए ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में वेस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ब्रॉड हो जाता है। तो ये क्या है, एक चेंज है जो प्यूबर्टी में आया है। बॉयज़ में जो मसल्स होती हैं बॉडी की वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली बढ़ती हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस अलग अलग होते हैं प्यूबर्टी टाइम में। वॉइस चेंज। Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begin to grow. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. Generally, girls have a high pitched voice, whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी की एज में कुछ बॉयज़ की वॉइस क्रैक करने लग जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें जो वॉइस बॉक्स होता है यानी कि जो लेरिंग्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। उनमें वॉइस बॉक्स जो होता है वो लार्ज भी होता है, इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि कुछ बॉयज़ के गले में ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। वो कुछ नहीं होता, वॉइस बॉक्स होता है यानी कि लेरिंग्स, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। लेकिन गर्ल्स में ये वॉइस बॉक्स कभी नहीं दिखता क्योंकि उनमें बहुत छोटा होता है। गर्ल्स की वॉइस को अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि वो हमेशा हाई पिच्ड वॉइस होती है और बॉयज़ की वॉइस हमेशा डीप होती है। कभी कभी बॉयज़ में वॉइस बॉक्स में जो मसल्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इस वजह से उनकी वॉइस कुछ दिन के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो कंट्रोल में भी आ जाती है, फिर से नॉर्मल हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स। So, during puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, that is the oil glands, increases. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activities of these glands in the skin. प्यूबर्टी के एज में स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है। इसीलिए कुछ लोगों में बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स भी आ जाते हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर उस टाइम चलती रहती है। नेक्स्ट चेंज इज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्यूबर्टी की एज में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें टेस्टिस और पेनिस होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से गर्ल्स में ओवरीज जो होती हैं वो बड़ी हो जाती है, यानी कि एनलार्ज हो जाते हैं और एग्स मैच्योर होने लगते हैं ताकि ओवरीज उनको रिलीज करें। इन प्यूबर्टी male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. Another major change during puberty is an individual reaches its mental, intellectual, and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are more self conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But an adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है चेंज का जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज होती है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और इस पीरियड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल ज़्यादा सोचने लग जाता है और यही टाइम पीरियड होता है जिसमें ह्यूमन ब्रेन अपनी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी में होता है कुछ भी याद करने के लिए। कभी कभी इंडिविजुअल्स को इनसिक्योर भी फील हो सकता है क्योंकि उनकी बॉडी में और उनकी माइंड में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, लेकिन एडोलेसेंट्स को इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारे चेंजेस ग्रोइंग अप के नेचुरल प्रोसेसेस हैं। Means these changes are part of growing. Okay, so these were the primary changes. In the next video, we will take up all the secondary sexual characters.